तो अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी स्टडी नहीं करी है, मतलब पूरा का पूरा सिलेबस बाकी है, स्क्रैच से आप लोगों को स्टार्ट करना है और पूरा सिलेबस बाकी है, तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं जानता हूँ आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप लोग मान के चलो कि 5 दिन का टाइम है, 15 दिन का टाइम है, 10 दिन का टाइम है, उसमें आप लोग की एक दिन की 8 घंटे की नींद, उसके बाद आप लोग या देखो पूरा दिन पढ़ाई नहीं करता कोई, ये बात जेन्युइन है। आप लोग कुछ खेलोगे कूदोगे या फिर बाहर जाओगे, कुछ काम पड़ गया, उन सबको हटाने के बाद अगर 10 दिन का मान के चलते हैं आपके पास टाइम है, वो 10 दिन नहीं है भाई, आपके पास 2 से 3-4 दिन है पढ़ाई करने की बात कर रहा हूँ। तो आप लोग इस चीज़ को कंसीडर करो कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, और मैं इस चीज़ को कंसीडर करने के बाद एक्चुअल की जो आप लोग के एक्चुअल में काम आएगी ना टिप्स, वो देने वाला हूँ। ऐसे कोई टिप्स नहीं दूंगा यूट्यूब पे यार, आप लोग को टिप्स हर जगह मिल जाएंगी, वो सिर्फ टिप्स है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जनरली बताने वाला हूं कि एक्चुअल में आप लोग को स्टार्टिंग किस तरीके से करनी है, इफेक्टिव वे में किस तरीके से स्टार्टिंग हो, कि जिससे माइंड आप लोग का भटके भी ना। भाई माइंड भटकता बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आप उसको बर्डन दोगे, बहुत सारी टिप्स मिलती है कि 16 घंटे पढ़ो, 17 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो। भाई 17 घंटे स्टार्टिंग से माइंड नहीं पढ़ सकता। तो इस चीज को कंसीडर करने के बाद जो एक्चुअल की टिप्स हैं वो आप लोग को देने वाला हूं। तो मैं स्टार्ट करता हूं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं यहाँ से फ्लो में जाने वाला हूँ, और फ्लो में जाने के बाद मैं गारंटी से 100% बीच में कहीं नहीं रुकूंगा। तो ध्यान से समझ करके एकदम शिद्दत के साथ बैठ करके इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। तो सबसे पहली टिप है, आपको एक कॉपी और पेन लेकर के बैठना है, जिसमें आप लोग बीच में एक लाइन खींचोगे। लाइन खींचने के बाद एक साइड जितना आप लोगों ने पढ़ लिया उसको लिखोगे, और एक साइड लिखोगे आप लोगों ने अभी तक जो बिल्कुल नहीं पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके से कैटेगराइज मत करना कि आप लोगों ने पढ़ लिया था लेकिन अभी आपको याद नहीं है। जो आपको अभी में एक्चुअली याद है ना, जो पक्के तरीके से याद है, अगर कोई बंदा आपसे पूछ लेना राह चलते भी, वो आपको पक्के तरीके से पता है, उसी को एक साइड रखना जिसमें आप लोगों ने पढ़ने वाला कॉलम रखा है, ठीक है। और दूसरा कॉलम जो आप लोगों ने बनाया था जिसमें कुछ नहीं पढ़ा आप लोगों ने, जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा तक नहीं है या फिर आप लोग भूल चुके हो, उसको अपने दूसरे वाले कॉलम में डाल देना। क्योंकि जब तक आप एक्चुअल को अभी पहले फेस नहीं करोगे कि आपका कितना कंप्लीट है और कितना कंप्लीट नहीं है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आप लोग भ्रम में जी रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, भूलते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, भूलते जा रहे हो, आपको पता नहीं कि कहाँ पहुंचना है, कब पहुंचूंगा, कितना एक्चुअल में पहुंच चुका हूं। भाई देख, ये कैटेगराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप लोग करोगे तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूं आपको पहले एक्चुअलिटी पता चल जाएगी कि हाँ मेरा इतना कंप्लीट हुआ है। अब सेकंड आपको क्या करना है, अपने कंप्लीट सिलेबस को शेड्यूल में तोड़ डालो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना कंप्लीट करना अपने सिलेबस को कम टाइम के अंदर नामुमकिन है। और जेन्युइनिटी के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं एक्चुअल बात करने आया हूँ, और एक्चुअल आपको जो टिप दे रहा है वो सारी की सारी एक्चुअल में किस तरीके से करना है, इस चीज़ को समझो। मान लो कि आपके पास 5 दिन का टाइम बाकी है, आपके पास बचे हुए जो चैप्टर्स है वो 5 चैप्टर है, 5 दिन का टाइम 5 चैप्टर, किस तरीके से आप लोग तोड़ोगे। आपकी कैपेसिटी थी एक दिन के अंदर 2 चैप्टर करने की, तो आपने एक दिन के अंदर 2 कर लिया, सेकंड दिन के अंदर आप लोगों ने 2 कर लिया, थर्ड दिन के अंदर आप लोगों ने 1 कर लिया, जो आधे दिन के अंदर कंप्लीट हो गया। तो एक्चुअल में आपके पास टाइम कितना बचा, 1.5 दिन का, जिसमें आप लोग अपना पूरा का पूरा जो है वो रिवाइज कर लोगे। तो पूरा 5 दिन का जो टाइम था आप लोगों ने अपने टॉपिक वाइज, अपने चैप्टर वाइज उसको तोड़ दिया, अपने सिलेबस को तोड़ दिया, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास जो भी ओवरऑल सिलेबस है, चाहे वो हर एक सब्जेक्ट का मिला करके 20 चैप्टर हो, 25 चैप्टर हो, आपके पास टाइम जो है वो 10 दिन का हो, 15 दिन का हो, 2 महीने का हो, 1 महीने का हो, ये मैटर नहीं करेगा। मैटर ये करने वाला है कि आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हर एक चैप्टर को देखते हुए अपने चैप्टर्स को तोड़ना है शेड्यूल में, जिससे आप लोग का टॉपिक, अगर आपको पता होगा ना कि मेरा एक दिन के अंदर ये टॉपिक फिक्स है, मेरे को इतना ही कंप्लीट करना है, ना इससे आगे बढ़ना है और ना ही इससे कम जाना है। अगर मैं इससे कम गया तो मेरे को रात को जागना पड़ जाए, मैं अपने एक दिन के पूरे टॉपिक को कंप्लीट करके ही सोऊंगा। तो इससे आपको टाइम टेबल का चक्कर नहीं पड़ेगा। मैं आपको कह दूं कि आपको 9 घंटे की स्टडी करनी है, 9 घंटे आप लोग जो है आराम से, आपको पता नहीं था कि डेस्टिनेशन कहाँ पहुंचना है, आपको कितना टॉपिक कंप्लीट करना है ये पता ही नहीं था। आप लोग क्या करोगे, आराम से 8 घंटे में एक ही चैप्टर कंप्लीट करा, अगले दिन उठे 9 घंटे 5 घंटे पढ़ लिया, फिर कहोगे यार एक ही चैप्टर कंप्लीट। आपको लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है उसका। अपने टॉपिक को फिक्स करो कि एक दिन के अंदर कितना कंप्लीट करना है, उस हिसाब से आपको जो है टाइम का कोई यहाँ पे जो है लिमिट नहीं है। 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो गया, छुट्टी पाओ, आधे घंटे के अंदर कंप्लीट हुआ, छुट्टी पाओ, 2 दिन के अंदर जो है 20 घंटे में कंप्लीट हो रहा है, 18 घंटे में हो रहा है, भाई देखो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपने सिलेबस को तोड़ डालो। अब थर्ड है आपका कि आपको एवरी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बच्चे क्या करते हैं, यार मेरे को ना इस क्वेश्चन मजा आ रहा है, मैं इसी टाइप के क्वेश्चन करूंगा, यार यही तो आएंगे पेपर में जो मेरे को मजा आ रहा है,
ऐसा बिल्कुल मत करना। आपको अपने मजे के लिए वही क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने जो आपसे सॉल्व हो रहे हो, आपको वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जिसमें एग्जामिनर को मजा आता है देने में। इस चीज को ध्यान में रखते हो। आप कहाँ से पता चलेंगे उसको मैं अगली टिप में कवर करूंगा, लेकिन इस चीज को ध्यान से सुनो कि आपको क्या करना है। आपको एवरी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें आपको मजा नहीं आता, जो हार्ड है, जो आपको परेशान कर देता है, जो आपको एकदम गुस्से से भर देता है, वो सारे टाइप के क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करने हैं। क्योंकि आपको भाई देखो पेपर मार्क्स लाने हैं तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मर्जी वहां नहीं चलने वाली, वहां मर्जी चलेगी आपके एग्जामिनर की जो आपको क्वेश्चन देते हैं। अब अगली टिप है जो कि चौथी टिप है आप लोग की, आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन और सिलेक्टेड टॉपिक्स को ही पढ़ना है। ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं एग्जामिनेशन दौरान, और मैं सच कह रहा हूँ, जेन्युइनली से कह रहा हूँ, और बिल्कुल यार ये मत उल्टा मतलब मत निकालो, मैं आपको समझा देता हूँ, ये कुछ नया बताने जा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाओ, सुनो पहले। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, 10 साल के उठाने के बाद 2 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर, ये जो आपके इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें देखो कि कौन कौन सा ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं। 2 बार रिपीट हुए उसको निकाल लो, ठीक है, लिख लो। 3 बार रिपीट हो उसको लिख लो। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग एक कॉपी के अंदर हर एक सब्जेक्ट का लिख लोगे कि हाँ हाँ ये रिपीट हो रहा है, तो आपको हर एक सब्जेक्ट के सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपका टॉपिक होगा वो आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इस बार भी आएंगे, इस बात की गारंटी होती है हमेशा से, ठीक है। आप अगर आपने क्वेश्चन बैंक ले रखा है तो उसके अंदर आप लोग को आसानी होगी। कोई भी क्वेश्चन बैंक ले रखा है, क्योंकि उसके अंदर आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे मिल जाते हैं, एक ही चैप्टर वाइज मिल जाते हैं, तो आपको निकालने में दिक्कत नहीं होती कि हाँ ये रिपीट हुआ था, दिख जाता है सामने। वो भी नहीं है, मैंने अपने चैनल पे इस वीडियो को डाल रखा है। सीबीएसई वाले बच्चे हो तो जा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की चैप्टर वाइज ले लेना, डाउनलोड कर लेना। अगर आप किसी और बोर्ड से बिलोंग करते हो, अपने अपने बोर्ड का क्वेश्चन पेपर निकालने के बाद जो जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है उनको निकाल लो, ठीक है। इस तरीके से निकाल लो कि जो रिपीटेड है, 2 टाइम भी रिपीट हो चुका है ना, उसको हर एक चैप्टर का अपना जो है वो निकाल करके रख लो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन में आएगा, गारंटी आएगा। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, बहुत ही कम टाइम है, तो यूट्यूब पे जाओ और जेन्युइनली जो बंदे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लो, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। अगर मैं कहूँ कि आपको फालतू वाले टॉपिक भी करना है, जो ईजी टॉपिक है वो भी करना है, तो वो बिल्कुल फायदा नहीं देगा, क्योंकि आपका माइंड में खिचड़ी बन जाएगी। अगर आप लोग सेलेक्टेड टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करके जाओगे, और जो सच में इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं, आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप लोग जो पढ़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट था ही नहीं, आप लोगों ने जो निकाला वो इंपॉर्टेंट था ही नहीं, ऐसा नहीं। रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ा सा माइंड लगेगा, लेकिन आप लोग ना साइकोलॉजी समझ करके एग्जामिनर की वो सारे क्वेश्चंस निकाल लोगे जो जो वो दे सकता है, तो 70, 80, 90% लाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और डेफिनेटली 70, 80, 90% क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में छपेंगे जो तुम रिसर्च करके निकालोगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, अपने डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करो और अपने आप को फिट रखो, ये बहुत ज़रूरी है। मिनिमाइज करने को कह रहा हूँ मैं, ख़त्म करने को नहीं कह रहा। अगर मैं कहूँगा कि बेटा फ़ोन छोड़ दो, तो काफ़ी बच्चे मेरे को कहे थे पिछली वीडियो के अंदर, मैंने कहा था कि फ़ोन मत चलाना, फेसबुक मत चलाना। काफ़ी बच्चों ने कहा भैया ये क्या कह रहे हो, मतलब मैं जानता हूँ, अपने डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करो, फोन को बिल्कुल पूरी तरह मत छोड़ो, लेकिन इतना कहो मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, मैं इसके बाद उठा करके 15 मिनट 20 मिनट फोन चलाऊंगा या फिर गेम खेलूंगा, जो करूंगा वो करूंगा, लेकिन पहले ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपके माइंड को एक टारगेट मिल गया, ये कंप्लीट होगा तभी तेरे को प्लेजर मिलने वाला है, तभी तेरे को आराम मिलने वाला है। तो आपका माइंड आपसे खुद काम करेगा, भाई देख एक काम कर, ये टॉपिक कंप्लीट कर ले, उसके बाद ऐश करेंगे, आपका माइंड आपको कहेगा। तो ये बहुत जरूरी है, अपने डिस्ट्रैक्शन को खत्म मत करो, मिनिमाइज करो, जिससे आपका माइंड जो है वो और ज्यादा प्रोडक्टिव काम करेगा, क्योंकि उसके मन में एक लालच रहेगा कि यार जल्दी जल्दी कर ले अपना जो है सिलेबस कंप्लीट, उसके बाद तो मजे करने, ऐश करना, तो जल्दी कंप्लीट करा देगा और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और टेंशन नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होती है।